यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है। रात के समय गांव के लोग जंगल में जाने से डरते थे। रात का समय था, गांव में एक शादी थी और पूरा गांव उत्सव मना रहा था। कुछ नौजवान लड़कों ने सोचा कि आज रात जंगल में जाकर देखना चाहिए कि क्या सच में वहाँ कोई चुड़ैल है या यह सिर्फ एक कहानी है। उनमें से 4 दोस्त राज, मोहन, सुभाष और अनिल एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही चारों दोस्तों को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट, जानवरों की आवाजें और हवा की सीटी जैसे आवाजें सब मिलकर वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। धीरे धीरे वे जंगल की गहराई में पहुंच गए, जहां अंधेरा और घना हो गया। अचानक ही एक जगह उन्हें एक पुराना खंडर दिखाई दिया। उत्सुकता और डर के मिश्रण में वे उस खंडर के अंदर जाने लगे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक भयानक चीख ने उनकी रूह कँपा दी। सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और चेहरे पर एक क्रूर हंसी थी। राज की चीख निकल गई, हम यहाँ से भागते हैं, पर चुड़ैल ने उन्हें घेर लिया था। उसने एक जादुई मंत्र पढ़ा और चारों दोस्त अपनी जगह जम गए, मानो उनके पैर जमीन में धंस गए हों। चुड़ैल ने कहा, जो भी इस जंगल में आता है उसे मैं अपना शिकार बनाती हूँ। अब तुम भी मेरी कैद में हो। सुभाष ने अपनी जेब से एक भगवान की मूर्ति निकाली और जोर से प्रार्थना करने लगा। चुड़ैल ने गुस्से में मूर्ति की ओर देखा और एक भयंकर चिल्लाहट के साथ गायब हो गई। मूर्ति की शक्ति ने चुड़ैल को वहां से भगा दिया था। जैसे ही चुड़ैल गायब हुई, चारों दोस्त अपनी जगह से हिल सके। वे दौड़ते हुए गांव की ओर भागे और बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर में पहुंचे। और सबको पता चल गया कि पुरानी मान्यता सच थी। इसके बाद किसी ने भी रात में जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। उस दिन के बाद गांव में हर कोई सतर्क हो गया और रात में जंगल की ओर जाने से परहेज करने लगा। चुड़ैल का भय हमेशा उनके दिलों में बना रहा, लेकिन उन्होंने सीखा कि विश्वास और आस्था से किसी भी बुराई का सामना किया जा सकता है। यह कहानी इस बात की शिक्षा देती है कि चाहे कितना भी बड़ा डर क्यों ना हो, अगर हिम्मत और आस्था साथ हो तो हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपके साथ कभी भी ज़िंदगी में कभी भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।